हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर किस नए सीरीज में। ये जो आज का हमारा सेशन है, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जुलाई 2024 की। साथियों, बता दें कि ये हमारा करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोग जनवरी से बात कर रहे हैं और सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज कराएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जुलाई तक आ गए, 1-2 महीने पर बचा है और बीच में शायद मई का रह गया है। ठीक है, मई का रह गया है, तो उसकी वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी, उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, और बता दें कि जो इसके पहले की वीडियो जनवरी से आ चुकी है, आप सभी साथी जाकर जो लोग नहीं देखें फटाफट से देख ले। और करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस में आपको देख रहे होंगे कि 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से। उससे संबंधित मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो 1 मिनट लगेगा, थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनिएगा। करंट अफेयर के लिए देखिए, हम आपको यहाँ पर जो मंथली वीडियोज़ है वो आपको करा दिया। ठीक है, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज करा दिया। लेकिन फिर भी कुछ साथियों को डाउट थे कि क्विज प्रैक्टिस कैसे क्या किया जाए, तो उसके लिए साथियों एक नॉमिनल चार्ट पे टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ से देखिए एक नया बैच स्टार्ट किया गया सिर्फ 20 से 25 दिनों में। ठीक है, 20 से 25 दिनों में, अंतिम दिनों में आपको करंट अफेयर की इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी वहाँ से। उसमें यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो आप देख पा रहे होंगे 20 से 25 क्वेश्चन, वहाँ पर आपको मैक्सिमम कई हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। जनवरी से लेके आप देखेंगे सितंबर तक कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। 2 बैच हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आपको दोनों बैच मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ वही इसको चार्ज किया गया जितना इसकी कॉस्ट पड़ी है इसको बनवाने में। बाकी यकीन मानिए, परीक्षा के अंतिम दिनों में आप जितना PYQ करके जाएंगे, ठीक है, PYQ की प्रैक्टिस और साथ साथ अपना ये करंट अफेयर, यहाँ से आपको यकीन मानिए 30 से 40 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ फिर से 30 से 40 क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे यहाँ से, सिर्फ ये 2 बैच से। बहुत ही नॉमिनल फीस है। टेलीग्राम से जुड़िए और फटाफट से लोग जुड़ भी रहे हैं, और आप भी जुड़िए, मिस मत कीजिए। अंतिम है, ज़्यादा सोचने का समय नहीं है साथियों, फटाफट से जुड़िएगा और जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ से भी जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो क्वेश्चन देखेंगे आप कि 131 से स्टार्ट है, यानी आज भी 20 क्वेश्चन होगा। कोशिश करेंगे इससे जो और भी जो क्वेश्चन पॉइंट बन है बना लिया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 131 नंबर का जो इस सेशन का हमारे पास है कि जुलाई 2024 में एक प्रारंभ हुआ है अस्मिता परियोजना। अस्मिता परियोजना, इसके संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसका प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय द्वारा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UCG द्वारा किया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में लगभग 22,000 किताबें विकसित करना है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें सत्य कथन चुनिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक और 2 दोनों सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी इसकी बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। दोनों क्या सही है इसमें, अस्मिता परियोजना देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में किसको प्रारंभ किया गया, शिक्षा मंत्रालय और UCG के द्वारा। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन 2 के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और अगले 5 वर्षों का टारगेट इसका क्या है, 22,000 लगभग किताबें प्रकाशित करना। ठीक है, उसको विकसित करना है भारत की भाषाओं में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। इसमें कह रहा है कि जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया। 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है नई दिल्ली, आना, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से पेरिस, ओटावा कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है नई दिल्ली भारत। कल भी मैं आपको एक ट्रिक बताया था कि जिस तरीके से अगर कहीं इस तरह का कोई चीज़ है उसमें भारत आ रहा है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस में वो चीज़ें सही होती हैं। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। ठीक है, ये गेस वर्क के लिए मैंने आपको चीज़ बता दिया था। तो विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं बैठक है, 46वें सत्र की बैठक है, वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो आप देखेंगे ये नई दिल्ली भारत में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली भारत। मैं फिर से कह रहा हूँ साथियों कि अगर आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कई हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो फटाफट से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से डिटेल्स लेकर के और आप फट से उस बैच में इन्वॉल्व हो जाइए। अंतिम दिनों की लास्ट प्रैक्टिस है आपकी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 133। इसमें कह रहा है जुलाई 2024 में भारत के किस राज्य में स्थित चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी के तहत यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 का ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम में ये स्थित है। ठीक है, 133 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि ये चराई देव जो है मैदान है, इसको सांस्कृतिक संपत्ति के तौर पे यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगामी परीक्षा में प्रश्न बनेगा असम। ठीक है, असम इंपॉर्टेंट है,
असम आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134। 134 क्या कह रहा है, जुलाई में 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए किस टैक्स को समाप्त करने की प्रस्ताव रखा है। तो एक टैक्स है जिसको समाप्त किया गया है। टैक्स का नाम है, ऑप्शन में हमारे पास डेविल टैक्स, एंजल टैक्स, प्रतिगामी टैक्स या अप्रतिगामी टैक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फ्रेंड्स ऑप्शन बी एंजल टैक्स। ठीक है, हाल फिलहाल में अभी देखेंगे एंजल टैक्स को जो है समाप्त करने की बात की गई है और ये निवेशकों के लिए, निवेशक जो हैं जो ना इन्वेस्टर है उनके सभी वर्गों के लिए इस टैक्स को समाप्त करने की बात की गई है। तो टैक्स का नाम याद रखिएगा एंजल टैक्स। ठीक है, एंजल टैक्स को हाल फिलहाल में समाप्त करने की बात की गई है। इसके साथ साथ एक पॉइंट बताएं साथियों कि देखिएगा करंट अफेयर में जो है आपके बजट जो है सेंट्रल का बजट और यूपी का बजट, यहाँ से भी 2-2 4-4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ये दोनों वीडियोज़ आ चुकी हैं, इन वीडियो को जाकर देखिए, उस चैनल पर अवेलेबल है, जाके इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही साफ तरीके से आपको नोट्स में ये चीज़ बताया गया है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अगला फिर से आया। जुलाई 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर ये किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास मालदीव, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका या भूटान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉरिशस में। 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जुलाई 2024 में जो ये विदेश मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस पर ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले में क्या बनेगा कि जो इसका उद्घाटन है वहाँ पे लिख देगा पीएम मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, पीएम मोदी दे देगा या राष्ट्रपति दे देगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा किया गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो भारत द्वारा है ये पहले विदेशी जन औषधि केंद्र है। मतलब विदेश में अगर पहला जन औषधि केंद्र है तो जाहिर सी बात है दिमाग में आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया होगा। यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है। तो आई होप सो कि पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मॉरिशस और एस जयशंकर विदेशी जन औषधि केंद्र। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 136। जुलाई 2024 में निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र जल अभी समय में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना है? तो ये 10वां अफ्रीकी देश कौन बना हुआ है? मोरक्को, ट्यूनीशिया, कांगो रिपब्लिक, आइवरी कोस्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइवरी कोस्ट। ठीक है, आइवरी कोस्ट जो है 136 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि ये जो आपका यहाँ पे इसमें शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश है। तो बात फिर से बताऊँ, इसको करने के बाद इसमें जो पॉइंट जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन भी आपके गलत हो रहा है साथियों, तो उसको आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो नई नोट्स बना पा रहा है तो ठीक टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर है? तो इसका जो हो जाएगा 10वां अफ्रीकी देश कौन बना है? आइवरी कोस्ट बना है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 137। कह रहा है कि जुलाई 2024 में निम्नलिखित स्कैंडिनेवियन जो देश है उसमें कौन सा एक पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टार लगाएगा क्वेश्चन को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसने क्या किया है? कार्बन टैक्स लगाया है। ऑप्शन हमारे पास नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड या आइसलैंड। तो यहाँ पे जो इस तरह का क्वेश्चन है कन्फ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान रखना है हमें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है डेनमार्क। 137 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क। अब ध्यान दीजिएगा डेनमार्क ने क्या किया है। तो इस डेनमार्क ने किया ये है कि पशुपालन पर, ठीक है, पशुपालन पर एक टैक्स लगाया कार्बन टैक्स। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा हाल फिलहाल में डेनमार्क ने पशुपालन पर कौन सा टैक्स लगाया है? पशुपालन पर कौन सा टैक्स लगाया? तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे हमें आंसर देना होगा कार्बन टैक्स। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप है ना, जिससे मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को थोड़ा सा आप तोड़ मोड़ के देखिए वहाँ से क्या क्या निकल रहा है क्या क्या नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कैसे बनेगा कि हाल फिलहाल में डेनमार्क ने कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है किस पे? ऑप्शन दे देगा पशुपालन, कृषि, है ना, सोलर, इस तरह कुछ भी चीज़ें दे देगा और एक चीज़ और देगा जिससे कार्बन टैक्स आपको पर्यावरण दे दे। तो आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप क्वेश्चन गलत करेंगे। कार्बन टैक्स आते ही आप सीधे जाएंगे पर्यावरण की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको मैंने समझाया, इसको ध्यान रखिएगा किस किस तरीके से कार्बन टैक्स लगाया पशुपालन पे, है ना, और पशुपालन के द्वारा डेनमार्क पर लगाया गया टैक्स कौन सा है? कार्बन टैक्स। न कि ये पर्यावरण से संबंधित है। कार्बन टैक्स आते ही दिमाग में कार्बन और पर्यावरण की बातें आती हैं, तो उस वजह से इसको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2024 में निम्नलिखित में कहा 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित किए गए विश्व की पहली इलेक्ट्रिक
है ना, लकड़ी से बनी एक पारंपरिक नाव का परीक्षण संचालन शुरू किया गया। ऑप्शन है हमारे पास देखेंगे कि हैम्बर्ग जर्मनी, मॉस्को रूस, दुबई यूएई, मॉन्ट्रियल कनाडा। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स कि इस अब्रा का जो परीक्षण किया है, राइट आंसर है ऑप्शन सी दुबई। ठीक है, दुबई ने इसका हाल फिलहाल में परीक्षण किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके का थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी एक पारंपरिक नाव का परीक्षण, क्योंकि दुबई रेत वाला इलाका है और वहाँ पे इस नाव का परीक्षण किया गया, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, बट यहाँ पर राइट आंसर इसका यही है, सी है दुबई। ठीक है, याद रखिएगा, इसका नाम भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक अब्रा। ठीक है, इलेक्ट्रिक अब्रा नाम याद रखिएगा, पहला है ये विश्व का और ये लकड़ी से निर्मित है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139। कह रहा है कि जुलाई 2024 में, ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना, ठीक है, हाँ ये हो गया था। 139 देखेंगे कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा जोरावर का परीक्षण किया गया। ठीक है, इसका निर्माण किया गया गुजरात के हजीरा में। ये जोरावर क्या है, तो कह रहा है कि सैन्य रोबोट है, हल्का स्वदेशी टैंक है, मल्टी बैरल लॉन्चर है, गाइडेड ड्रोन प्रणाली है। इसका जो राइट आंसर है कि जोरावर क्या है, तो वो जो है हल्का स्वदेशी टैंक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दो चीज़, एक तो जोरावर क्या है, स्वदेशी हल्का टैंक, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो DRDO के द्वारा किया गया। DRDO के द्वारा कहाँ पर किया गया है, तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे तो क्वेश्चन कहीं से घूम फिर के बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, गलत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। तो 40 में क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि जुलाई 2024 में निम्नलिखित देशों में से किस एक को संयुक्त राष्ट्र वार्ता के तहत बनाए गए हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड की मेज़बानी हेतु चुना गया है। तो किसको चुना गया है, ऑप्शन हमारे पास फिलीपींस, भारत, है ना, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फिलीपींस। ठीक है, यहाँ पर जो है फिलीपींस को चुना गया है, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता तो शायद गेस लेते, तो वहाँ पे गलत हो सकता था। भारत दिया हुआ है लेकिन भारत यहाँ पे नहीं आंसर है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एकदम आपको हर एक पॉइंट पे इसी तरीके को नहीं अपनाना है। कहीं कहीं चीज़ें सही हो जाएंगी, कहीं कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने हिसाब से यूज करना है और एक सिंपल वे में यूज करना है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र वार्ता तब बनाएगी हानि एवं क्षतिकोष बोर्ड की मेज़बानी, तो फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस को दी गई, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 141। तो 41 कह रहा है कि जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किन दो देशों के साथ संयुक्त रूप से 82वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो भारत तो 82वें स्थान पर रहा। ठीक है, जुलाई के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके साथ साथ दो देश और रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास सेनेगल एवं तजाकिस्तान, ठीक है, दक्षिण कोरिया, ताजिकिस्तान, सेनेगल एवं लग्जमबर्ग, बेल्जियम एवं सिंगापुर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सेनेगल एवं ताजिकिस्तान। ठीक है, ये जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक जुलाई वाला जो जारी हुआ उसमें ये 82वें स्थान पर है, किसके साथ, भारत के साथ। ठीक है, तो भारत के साथ ये रहे हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ओलंपिक आर्डर से किसको सम्मानित किया गया, ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, आकाशदीप सिंह, पारुल चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अभिनव बिंद्रा को। इनको देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसके द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया किनको, अभिनव बिंद्रा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। इस तरह क्वेश्चंस को भी ध्यान देना है, सिंपल सा प्रश्न पूछेगा ओलंपिक ऑर्डर से, ठीक है, या फिर पूछ ले कि अभिनव बिंद्रा जो है इनको हाल फिलहाल में कौन सा सम्मान दिया गया, तो सम्मान का नाम भी हमें याद रखना है। ओलंपिक आर्डर किसके द्वारा दिया गया, तो ये भी ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 143। तो 43 में कह रहा है जुलाई 2024 में भारत एवं किस देश के सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन है हमारे पास मंगोलिया, श्रीलंका, सिंगापुर या म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए मंगोलिया। ठीक है, हाल फिलहाल में भारत के साथ जो है नोमैडिक एलिफेंट ये अभ्यास जो है इसका 16वां संस्करण किसके साथ हुआ है, तो मंगोलिया के साथ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगोलिया। इसमें 2 पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, इसका संस्करण पहले ध्यान रखना है कि 16वां संस्करण हो रहा है। ठीक है, और अभ्यास का नाम नोमैडिक एलिफेंट किसके मध्य, भारत और मंगोलिया के मध्य। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ते रहिए और जो इसकी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं खासकर मैराथन वाली,
ठीक है, जो आपको जनवरी से जुलाई अगस्त तक अपडेटेड है उसको ज़रूर देख डालिएगा, ठीक है, ताकि आपका सारा करंट अफेयर रिवाइज हो जाए। और प्रैक्टिस के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा सोचिए मत, फटाक से जुड़िए टेलीग्राम से, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल, आप ही लोग की डिमांड पे इसको बनाया गया है। उसमें बहुत मेहनत लगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं कराया जा सकता है, ठीक है, मतलब एक तरह से इतने सारे क्वेश्चन हैं उसको कराने के लिए वहाँ पे आपको उचित प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप वहाँ से जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को फाइनल में पराजित करके अपना पहला महिला विश्व कप खिताब जीता है? ठीक है, ये एशिया कप है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एशिया कप इसने पहली बार अपना जीता है, किसने? ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि पहला एशिया कप का खिताब किसने अभी जीता है, तो हाल फिलहाल में इसने जीता है, किसने? श्रीलंका ने जीता है साथियों। श्रीलंका पहले भी जीता, बता दें किसको हरा के जीता है, तो इसने भारत को हरा के जीता है, ठीक है। ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, लेकिन उस समय नहीं देखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? भारत। ऑप्शन डी भारत हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका महिला टीम है, ये पहली बार, ठीक है, पहली बार क्या जीत रही है? एशिया कप का खिताब जीत रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और विजेता का नाम ध्यान रखिएगा श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्स करके पूछ लिया गया है कि किसको हरा के जीता है, तो भारत हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आए कि मैं एशिया कप का फाइनल किसने जीता है तो श्रीलंका क्या कहते हैं भारत लगा दें, नहीं ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, श्रीलंका ने फाइनल जीता है, भारत को हरा कर जीता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145। 145 कह रहा है कि जुलाई 2024 में संपन्न विंबलडन जो चैंपियनशिप है, ठीक है, इसमें निम्नलिखित में किस महिला एकल का खिताब जीत लिया है? किसने? 145। तो 145 का जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं, जैस्मिन पाउलिनी, बारबोरा क्रेजिस्कुआ, ठीक है, टेलर टाउनसेंड, गैब्रिएला ड्रोबोस्की। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ठीक है, बारबोरा क्रिस्टकुआ जो है, ये जो है महिला एकल का खिताब जीती हैं विंबलडन चैंपियनशिप का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी का नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146। 146 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में स्थित जो है सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास ललितपुर, वाराणसी, सोनभद्र या मिर्ज़ापुर। तो स्टैटिक पार्ट से भी संबंधित पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सोनभद्र। सोनभद्र में स्थित जो सलखन जीवाश्म पार्क है साथियों, उसका जब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, चर्चा मेरा सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? सोनभद्र में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस तिथि को केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये प्रश्न आ रहा है, क्योंकि पीछे से आ रहा है, इसमें कहीं भी ये प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। ऑप्शन है 12 जुलाई, 25 जून, 26 मार्च या 28 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 25 जून। 25 जून को जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसको इस मौजूदा सरकार ने क्या किया है? संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 25 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, संविधान हत्या दिवस के रूप में। इसी दिन जो है, इसके पहले जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम, उसी इमरजेंसी को उसमें करने के लिए इसको बनाया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 25 जून संविधान हत्या दिवस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ये यूपी स्पेशल का खासकर क्वेश्चन बनेगा ये। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस विश्वविद्यालय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया? ठीक है, पहला मौसम गुब्बारा कहाँ लॉन्च किया गया है? मौसम गुब्बारा। ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ या इलाहाबाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, EMU। ठीक है, EMU में आप देखेंगे यहाँ पे क्या स्थापित किया गया है कि उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा, ठीक है, मौसम गुब्बारा, ये उत्तर भारत का पहला होगा, इंपॉर्टेंट होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसरो के द्वारा, ठीक है, इसरो के द्वारा ये किया गया है काम, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शन देके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 149। जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी एक आदेश को, जिसके तहत इन लोगों ने कहा है कि सभी पर्यटक वाहनों पर बड़े कचरा बैग को लाना अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये कचरा बैग को किसने कंपलसरी किया है लाना? तो सिक्किम ने। इसने क्या किया है कि सभी जो पर्यटन वाहन हैं उन पर क्या कर दिया, कचरा बैग आप साथ लेकर आइए, और बड़ा सा कचरा बैग साथ लेकर आइए। तो इसको करने वाला कौन सा स्टेट हो गया अपना? सिक्किम राज्य, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम राज्य। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही सुमेलित है। ठीक है, व्यक्ति और पद, हाल फिलहाल में नियुक्ति से प्रश्न इस तरीके से ROR में प्रश्न आ चुका है मिलान करने वाला। ठीक है, या फिर कौन सा सही गलत है। तो इस तरह का ट्रेंड पे, पैटर्न पे, नए पैटर्न पर क्वेश्चन ये है। व्यक्ति दिया हुआ है, डिक सीफ प्रधानमंत्री बने नीदरलैंड के, मसूद पेजेश्कियन राष्ट्रपति ईरान, उर्सुला वॉन डेर लेyen जो है ये अध्यक्ष यूरोपीय संघ। पूछ रहा है इसमें से उपयुक्त सभी, तो कौन सा पद और नाम अपनी जगह पर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी तीनों जो है अपनी जगह पर जो पद दिया हुआ वो सही है। हाल फिलहाल में जो भी नियुक्तियाँ हैं उससे संबंधित ये प्रश्न क्या है, एकदम सही है। क्लियर है। तो हम फिर से एक बार देख लीजिए, डिक सीफू जो है प्रधानमंत्री बने नीदरलैंड के, मसूद पेजेश्कियन जो है राष्ट्रपति बने ईरान के, और उर्सुला वॉन डेर लेyen जो अध्यक्ष बनी है यूरोपीय आयोग की। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, खासकर जुलाई में हुई है ये नियुक्ति, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक साथियों आपका कितना 100 जो क्वेश्चन है सारे करंट अफेयर के जुलाई में आके वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है। चैनल के माध्यम से, ठीक है, जहाँ से अभी आप हैं ये वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से UPSS प्रीलिम्स की बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे UPSS के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका, जनवरी से लेके अगस्त तक का। ठीक है, कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवरअप है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है। ठीक है, इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एंशिएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, एक सेशन ये चल रहा है। ठीक है, बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी, और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और CSET पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।